हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम है। इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। एकल रज्जु की आरएनए नेगेटिव, एकल रज्जु की आरएनए पॉजिटिव, द्विरज्जु की आरएनए और एकल रज्जु की डीएनए। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। इसमें हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वह क्या है, एक प्रकार का संक्रामक कण है जो कि एक जिसको हम विषाणु भी कहते हैं या विषाणु होते हैं। अब ये जो विषाणु है इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, या तो हो सकता है डीएनए या हो सकता है आरएनए। तो अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या इन्फ्लुएंजा विषाणु, इसमें जो जीनोम मिलता है या इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वह होता है इसका आरएनए। अब ये जो आरएनए है वो होता है एकल रज्जु की, या हम इसको कह सकते हैं एक सूत्री। अब ये जो एकल रज्जु की आरएनए है ये क्या होता है, ये पाया जाता है कुंडलित अवस्था में। अब ये जो कुंडलित अवस्था है इसकी होती है दाहिने हाथ की ओर। तो दाहिने हाथ के होने की वजह से, जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, जो दाहिना हाथ है यानी कि सीधा हाथ है, इस तरफ इसके कुंडल चालू होते हैं। तो अब अगर हम इसको शुरू करें जैसे कि यहां से, तो इस तरीके से दाहिने हाथ की ओर इसके कुंडल बनते हैं। तो इस तरीके से जो दाहिने हाथ की तरफ आने वाला हिस्सा होता है इसको निशान दिया जाता है नेगेटिव का। तो इसका जो जीनोम होता है वो होता है मुख्य रूप से एकल रज्जुकीय आरएनए और वो भी नेगेटिव। तो अब हम देखते हैं हमें जो विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है एकल रज्जु की आरएनए नेगेटिव, यह सही है। दूसरा एकल रज्जु की आरएनए पॉजिटिव, ये गलत है। तीसरा द्विरज्जु की आरएनए, ये भी गलत है। और एकल रज्जु की डीएनए, यह भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा विकल्प ए। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।